मुल्क का आखिरी कैंपेन चुनाव प्रचार बंद होने से पहले जो इस मुल्क का चुनाव अभियान है उसका आखिरी कैंपेन हम आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। इसके बाद प्रचार बंद हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि कौन आने वाला है। जो मुल्क की हवा है, फिजा है, जो माहौल है वो साफ दिख रहा है कि आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। मुसलमानों के बीच में मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं बताऊं कि बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की जाती हैं। हम लोग भी जो जबान से बोलते हैं उसको सुनने में ऐसा लगता है कि हम लोग कोई मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं। मुसलमान के खिलाफ होने का सवाल ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं पब्लिक लाइफ में नहीं रहूंगा। रूबिका लियाकत के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ताजिए के नीचे से निकलते थे, ईद के दिन खाना नहीं बनता था, इसी चुनाव में कहा। लेकिन जो अच्छी अच्छी बात कहते हैं वो प्रचार नहीं होता। अब कहते हैं कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आपने भी सुना होगा कि मुसलमान का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये कोई, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि उन्होंने कहा ऐसा। उन्होंने कहा क्योंकि संविधान में मजहब के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है, धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है। धर्म के नाम पर यह देश बटा था कि जो मुस्लिम थे उन्होंने अलग देश मांग लिया और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे ये देश बट गया। हमारे और आपके बाबा अजदाद ने तय किया कि हमारा वतन है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। और आज भी मैं कहता हूँ भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। क्योंकि आप देखिए ना, राफा में क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, चाड में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है। जहाँ मुस्लिम देश भी हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। आज भी हिंदुस्तान के आईन ने बराबर का हक दिया है, यानी आपको कानूनन बराबर हक है। कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। जो आज के नौजवान हैं उनको भड़काया जा रहा है, कोई भड़कने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मानिए ये संविधान है जो आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। हल्ला किया जा रहा है संविधान बदल देंगे, संविधान भी नहीं बदलने वाला है। ये संविधान है और रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी की कोई पॉलिसी लीजिए, अनाज दिया तो सबको दिया, टीका दिया कोरोना का सबको दिया, मकान पक्का दिया सबको दिया। और कोई भी नौकरी में जाइए, अगर आप टैलेंटेड हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको सी और डी में तो इंटरव्यू भी नहीं है, पता भी नहीं होता कि हिंदू ज़्यादा आ रहा है कि मुसलमान ज़्यादा आ रहा है। लेकिन रिजर्वेशन का बता दूं, जो रिजर्वेशन है मंडल कमीशन में शेख सैयद पठान को छोड़ के, अपने यहाँ मुग़ल तो होते नहीं, शेख सैयद पठान मुग़ल, इनको छोड़कर सबको रिजर्वेशन। लेकिन आंध्रा कर्नाटक ने क्या किया, जो 27% रिजर्वेशन है मुसलमानों को काट के अलग से 4% दे दिया। अरे आप 27 में मुकाबला कीजिए। जो पसमानदा मुस्लिम है, जो बैकवर्ड मुस्लिम है, अंसारी हैं, राइन हैं, कुरैशी हैं, उनका झगड़ा शेख सैयद पठान से नहीं है। उनको कंपटीशन करना है कुर्मी से, कोयरी से, यादव से, मल्ला से। और ऐसे कुछ नेता हैं जो हिंदू मुसलमान में भी जात पात में भड़काते हैं, उनको नहीं करना। लेकिन जो शेख सैयद पठान है उसको किसने रिजर्वेशन दिया? मोदी ने 10% दिया ऊंची जाति के लोगों को, के गरीब लोगों को। उस 10% में आप सर्टिफिकेट बनवाइए। अगर 5 एकड़ जमीन नहीं है आपके पास
होता ही नहीं है। 8 लाख इनकम नहीं है, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, नौकरी में 10% मिलेगा। और यहाँ मुकाबला जो मंडल कमीशन में पसमानदा मुस्लिम है उनको 6000 जाति से मुकाबला करना है, और जो शेख सैयद पठान है उनको राजपूत ब्राह्मण भूमियार कास्ट से मुकाबला करना, यानी 7 जाति में 10%। कितना बड़ा फायदा है। आप लोग जो फॉरवर्ड मुस्लिम होंगे, सर्टिफिकेट बनवाया अपना? नहीं बनवाया? बनवाया है EWS का? अरे मौलवी साहब लोग कहाँ प्रचार करते हैं मस्जिद में, कहिए ना भाई कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं वो सर्टिफिकेट अपना बनवाएं। पता ही नहीं ये सब कहाँ है। ये जो झूठा नेता सब ये सब बात बताएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% आरक्षण है, तो उसमें अपर कास्ट में जो ब्राह्मण है, भूमियार है, राजपूत है, इनमें तो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, इनका भी सर्टिफिकेट ज़्यादा नहीं बनता, आपका भी बनेगा। तो एडमिशन होगा, 100 सीट है तो 10 सीट मिल जाएगा शेख सैयद पठान राजपूत ब्राह्मण भूमियार कास्ट। कितनी बड़ी बात है। कॉलेज में सब ये रिजर्वेशन किसने दिया? मोदी ने दिया है। EWS में मोदी ने दिया है राजपूत ब्राह्मण भूमियार कास्ट शेख सैयद पठान को रिजर्वेशन। रविशंकर प्रसाद हमारे साथी, अटल जी के सरकार में जब हम भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर हिंदुस्तान में कौन हुआ है पता आपको? शाहनवाज हुसैन हुआ, रिकॉर्ड मेरे ही नाम। रविशंकर प्रसाद तब राज्य मंत्री थे हमारे साथ केंद्र में, हमारे दोस्त हैं। रविशंकर प्रसाद बढ़िया आदमी हैं, रविशंकर प्रसाद लोकप्रिय नेता हैं। रविशंकर प्रसाद कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करते, उनके दरवाजे पे कोई गया वो कोई जात पूछ के काम नहीं करते। रविशंकर प्रसाद बेहतरीन उम्मीदवार हैं, इसलिए कमल पे बटन दबाइए, रविशंकर प्रसाद को भारी वोट से जिताइए। यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ।